नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं पलवल की अनाज मंडी में। हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व पलवल अनाज मंडी के अध्यक्ष गौरव तेरतिया इस समय हमारे सामने है। आइए उनसे बात करेंगे और उसके बाद करेंगे पलवल के पूर्व प्रधान व मौजूदा उप प्रधान से। आइए जानते हैं क्या समस्याएं हैं। सरकार ने धान और बाजरे की खरीद तो शुरू कर रखी है, लेकिन क्या वास्तव में ही खरीद है या नहीं? आइए इन सवालों के बारे में जानते हैं। आज की बड़ी घटना ये भी रही है, कनीना अनाज मंडी में ताला जड़ दिया है आढ़तियों ने, क्योंकि धान और बाजरे की खरीद को लेकर दिक्कत थी और करनाल में लिफ्टिंग न होने की वजह से आढ़ती काफी परेशान है। पलवल में भी क्या ऐसी स्थिति है? आइए जानते हैं, आढ़तियों से बात करते हैं। और जी, सबसे पहले तो बधाई, हड़ताल खुल गई है, आपकी खरीद शुरू हो गई है। आवक कितनी आ रही है इस समय और क्या क्या आ रही है और क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है आप लोगों को? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंडी में आने पे। और दूसरा ये है कि जो मंडी में हमारी में धान, बाजरा, कपास तीनों आ रहे हैं। जो धान आ रहा है वो हमारा 1509 है, वो प्राइवेट बिक रहा है। जो बाजरा है वो सरकारी एमएसपी पे बिकना था, परंतु आज तक 1 तारीख से और आज तक एक भी क्विंटल, क्या 1 किलो भी नहीं बिका सरकारी पर। 3500 क्विंटल के अभी तक गेट पास कर चुके हैं बाजरे के, लेकिन एक भी क्विंटल नहीं आज तक खरीद की। सरकार के नॉर्म्स इतने हैवी हैं कि एक भी खरीदने की उनकी मंशा ही नहीं है। सरकार एक दावे करती है अपने कि भाई हम एमएसपी पर किसानों को भाव अंतर या अपना रेट अच्छा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। खोखले दावे हैं सरकार के। इस पर तो जुमले पर जुमला निकल गया ये तो उनका एमएसपी पर। किसान की खरीद तो वो चाहते भी नहीं है, ना किसान का वो भला चाहते हैं। इसी के वजह से ही जो आज किसान हमारे इलाके के सभी भटके हुए हैं। वैसे ही मौसम की मार हो गई। दूसरा, अब ये जो उन्होंने काम कर दिया, एमएसपी पर नॉर्म से हिसाब लगा दिए, इतनी कंडीशन लगा दी। बीच में डीसी साहब, एडीसी साहब और भी बहुत सारे आ चुके हैं। अपने सुधीर राजपाल जी भी आए थे अभी ईसीएस, उनको भी हमने कंडीशन बता दी, लेकिन आज तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमने रिलैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई उनका नहीं है। झूठ है सब, कुछ भी नहीं करती बीजेपी। वाली अब बात आ गई ना, वो बहुत झूठी पार्टी ये आ चुकी है, सिंपल आ चुका है। किसानों को कोई भला नहीं करेगी। अच्छा, हड़ताल जब चल रही थी आपकी, आमरण अनशन पे भी थे आपके प्रदेश के अध्यक्ष रमेश गुप्ता। जो हड़ताल समाप्त हुई थी, दो मुख्य मांगे थी, और दो मुख्य मांगे कौन कौन सी थी आपकी? ई नेम की पॉलिसी थी एक, जो ई नेम पर जो परचेज करते हैं वो थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। इसको गवर्नमेंट को जमीनी स्तर की बात की तो होती नहीं है। साउथ के अफसर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी हवा मारकर, और सीएम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। और मोदी जी के 2 मिनट में कहा उन्होंने पूरा किया, खट्टर साहब ने। उनका तो रहता है शेड्यूल ये। बाकी हमारी ई नेम की पॉलिसी थी, वो हमारी जायज़ थी, वो किसानों के लिए थी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था उससे, किसानों को फर्क पड़ना था कि कितनी ये हमारी जो ई नेम पॉलिसी है, ये बिहार झारखंड साइड की जो चीज़ों में होती है, जैसे छोटी क्वांटिटी की चीज़ होती है, 1 क्विंटल होती है जो फसल, उस चीज़ों पर मसाले वगैरह, जो हल्दी वगैरह, ये अब ये ई नेम की जो पॉलिसी जो पैदा की है इन्होंने, वो तो इनको यहाँ पर सक्सेस होती नहीं। क्योंकि एडीसी साहब हमारे आए थे, 150 से ऊपर हमारी मंडियाँ हैं। उन 150 मंडियों में से 58 मंडियों में वो है हमारे में मशीन है, लैब। उस लैब में एक भी नॉर्म्स क्लियर नहीं होते। इसलिए हम तो कहते हैं कि ये नेम तो उन्होंने वापसी ले लिया, लेना मजबूरी था उनका। हमारी मार्केट फीस थी दूसरा मुद्दा। मार्केट फीस को उन्होंने बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। बहुत ही अड़ियल और हर तरीके से उन्होंने हर धर्मिता अपनाई, कृषि मंत्री ने भी और सीएम साहब ने भी। हमारा इसमें लॉस हमारा नहीं है, इसमें भी एक्सपोर्टर खरीदेगा, राइस मिलर खरीदेगा, उसमें हमारे किसान को 150 रुपये या 100 से 150 रुपये का घाटा है। यूपी, दिल्ली और अपना एमपी और राजस्थान, इन चारों में 1 से 1.5% की मार्केट फीस है और हमारे में 4% की है। इसी को देखकर आप देखो, भेदभाव तो यही पैदा हो गया कि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, राजस्थान में कांग्रेस है, तो एमपी में बीजेपी है। वहाँ 1-1.5% है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? पर इसकी बातचीत इन्होंने बिल्कुल नहीं की, बात नहीं मानी। और वैसे एक 100 रुपये की कोई कैप लगाया था उन्होंने, एक कानून बनाया था मार्केट फीस में कि 100 रुपये के लगभग होगा, इससे 2500 से ऊपर। वो आज तक नोटिफिकेशन, हड़ताल कब की तो बंद हो गई है और आज तक नहीं भेजा, उससे पूरी भी नहीं हुई। तो ये सरकार झूठ बोलकर हमें बरगला रही है। और रही बात ये कि अगर हमारी कंडीशन जो मानने की बात थी, हमने सरकार से
स्थगित की है हड़ताल, ना कि हमने विरोध अपना जारी है हमारा, क्योंकि किसानों के हित को देखते हुए बारिश आ गई थी ज़्यादा, इसलिए हमने अपनी हड़ताल को स्थगित किया था। अब बात करेंगे अनाज मंडी पलवल के पूर्व अध्यक्ष संजय मंगला जी से। मंगला जी, खतरा था आप लोगों को कि अनाज मंडियां बंद कर रही है सरकार, खतरा अभी मंडरा रहा है क्योंकि 3 तो काले कानून जो आप कहते थे वापस ले लिए सरकार ने। तो अब भी क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अनाज मंडियां बंद कर रही है या ऐसा करने का प्रयास कर सकती है? ऐसा है, जो ये 3 कानून थे, इसके ऊपर हमारा विरोध यही था कि ये तीनों कानून जो है पहले बिहार वगैरह में लागू हुए पड़े हैं पहले से ही। तो वहाँ क्या हुआ कि 3 कानून लागू होने के बाद वहाँ की मंडियां खत्म हो गई। तो हमें भी यही लगा कि अगर 3 कानून ये हमारे पूरे देश में लागू हो गए, तो क्योंकि मार्केटिंग जो एक्ट था, जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, ये वहाँ मार्केटिंग बोर्ड नहीं था बिहार में, तो वहाँ नहीं है, तो वो मंडियां खत्म हो गई। वहाँ पे किसान अब परेशान है, वहाँ माल भाव नहीं मिलता। वहाँ के लोग जो खेती करते हैं 5 किले वाले 10 किले वाले, वो हरियाणा में आके मजदूरी करते हैं क्योंकि उनके फसल का भाव नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें ये लगा कि अगर इसी तरह का हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड खत्म कर दिया गया धीरे धीरे 3 कानून लाके, तो उन 3 कानूनों के अंदर ये था कि कोई भी आदमी मंडी से बाहर भी फसल खरीद सकता है और उसके ऊपर कोई मार्केट फीस नहीं लगेगी। जब मार्केट फीस नहीं लगेगी और 1% इन्होंने मार्केट फीस कर दी 4 की जगह, तो जब पलवल से जो मंडी से बाहर खरीदता उसको तो किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, और जो मंडी के अंदर खरीदेगा उसे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा और 1% मार्केट फीस भी लेनी पड़ेगी। तो उससे ये हमारे को ये हो गया कि हमारी मंडियों में बेचने के लिए कौन आएगा, मंडी से बाहर ही सारा माल बिकने लगेगा, उनके ऊपर मार्केट फीस भी नहीं है, उनके ऊपर कोई लाइसेंस भी नहीं था। तो किसानों ने भी विरोध किया, हमारा तो विरोध था ही था। उनको भी ये अंदाजा आया किसानों को, भाई अगर ये एग्रीकल्चर के तीनों ये जो कानून है 3 कानून ये लागू हो गए तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, हम लोगों का माल भी गलत बिकेगा। काफी विरोध होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिए कानून। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, फिलहाल उन्होंने वो कानून वापस ले लिए, लेकिन बाकी बातें जो एमएसपी पे उन्होंने कहा था, हम एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे या वो करेंगे, वो प्रोसेस में होगा, जैसे भी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी। लेकिन फिलहाल जो है अब तो हमारे अंदर ये है कि हमारी अभी मार्केट फीस उसके बाद दोबारा 4% कर दी गई जब वो 3 कानून वापस लिए गए। अब 4% मार्केट फीस होने से हमारी मंडियों में माल फिर मंदा बिकने लगा, और मंडियों में जो और स्टेट है वहां पे भाव रेट ऑफ मार्केट फीस कम है, वहां माल ज्यादा तेज बिकते हैं। जब वहां तेज बिकते हैं तो किसान वहां बेचता है, हमारी मंडियों में माल कम आता है। तो हम तो सरकार से पहले भी अभी हमारी हड़ताल हुई थी, इसी मुद्दे पर हुई थी कि भी हमारी मार्केट फीस भी सारे देश की जैसे और मंडियों में हमारे आसपास मंडियां हैं वहां जितनी मार्केट फीस है उतनी हमारी की जाए। सरकार से खूब हमारा इस बात पे वार्तालाप भी हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पे वर्क करेंगे। और एक मीटिंग जैसी हमारी नॉलेज में है, ऑल इंडिया के अंदर जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उन्होंने भी ऐसा एक बारी सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को बुला के ये मीटिंग की कि भाई एक ही मार्केट फीस पूरे इंडिया में होनी चाहिए। तो लगभग उस पे 2% पे भारत सरकार का सुझाव था जो हमने पेपरों में पढ़ा। तो 2% भी अगर सारे सबको समान हो जाए, सब सारे स्टेटों में समान मार्केट फीस हो जाए, तो फिर हर जगह भाव ठीक रहेंगे और किसानों को भी इसमें फायदा होगा, क्योंकि भाव में से ही फीस टैक्स कटता है हमेशा। जो टैक्स कट के बिकेगा माल उसमें किसानों का ही नुकसान होगा। तो हमारी तो आज भी यही सरकार से दरखास्त है कि या तो सारे स्टेट में एक जैसा, पूरे देश के स्टेटों में एक जैसी मार्केट फीस हो जाए, या हमारे यहाँ की मार्केट फीस को पड़ोसी स्टेटों के बराबर की जाए, जिससे कि हमारे यहाँ सुचारू रूप से काम चल सके और सरकार को भी खूब रेवेन्यू मिले और अच्छा किसानों को भी भाव मिले। अब बात करेंगे अनाज मंडी पलवल के पूर्व प्रधान कुलदीप भडाने से। भडाना साहब, कनीना अनाज मंडी में ताले लग गए हैं खरीद ना होने की वजह से। करनाल में अनाज मंडी में वहाँ लिफ्टिंग ना होने के कारण, उठान ना होने के कारण धान की वहाँ भी आर्थिक परेशान है। पलवल में क्या ऐसी दोनों स्थिति आ रही है क्या? अभी तो यहाँ सरकार ने कोई भी परचेज बाजरे की नहीं धान की कोई करी नहीं है। कल को सरकार करने लगे, नहीं तो ठेकेदार कोई है नहीं, सिलाई वाला है अभी कोई यहाँ, तो यहाँ भी दिक्कत आएगी जी फिर ऐसी जैसी उन मंडियों में आ रही है। कनीना में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ उठान की वजह से या बाजरे की वजह से बाजरा नहीं खरीद रही है सरकार। अब देखिए कनीना में बाजरे की लिफ्टिंग या खरीद ना होने की वजह से वहाँ ताला लग गया है, और करनाल उस जिले में
लिफ्टिंग ना होने की वजह से आड़तियों ने मंडी बंद कर दी है। अगर बाजरे की परचेज अभी सरकार ने तो एक दाना लिया नहीं है यहाँ, नहीं धान का लिया है। अगर कल को यहाँ खरीदने लगे तो यहाँ भी दिक्कत यही आएगी जी। हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन गोयल, जो कि उप प्रधान है, कई सालों से लगातार अनाज मंडी के उप प्रधान है। ये जो कमीशन का खेल है, कमीशन आपको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ऐसी बात है, सरकार ने जो एफसीआई खरीदती है माल हमारे गेहूँ, एफसीआई के अंडर जो होती है वो तो अपने उसका अलग नॉर्म्स है जी। वो तो जैसे गेहूँ पे हमारे बने थे 52 रुपये कुंटल पर कुंटल जी, उन्होंने दिया हमें 46 रुपये कुंटल जी। बाकी एजेंसी जो जैसे फूड सप्लाई या हैफड या वेयर हाउस, उन्होंने हमें पूरा उन्होंने गेहूँ पे तो हमें उसी हिसाब से गेहूँ के हिसाब से दिया जी, एफसीआई के हिसाब से। लेकिन जो प्राइवेट माल बिकता है हमारा और जो परचेज करते हैं, मिल वाले करते हैं, वो हमें पूरा 2.5% मिल जाता है उस पर तो जी। लेकिन सरकार हमें उसको कम करके देती है जी। अब भी हमने सरकार से डिमांड करी थी जी, हमें कमीशन पूरा मिलना चाहिए। यहाँ पे हमारे डीसी साहब आए थे और अफसर आए थे, तो उन्होंने कहा जी हम ठीक है जी, आपका नोट बना के भेज रहे हैं ऊपर सरकार के पास, देखते हैं ज़्यादा पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कमीशन मिले। अच्छा, अनाज मंडी छोटी पड़ती है, अब ठीक ठाक है? मंडी छोटी पड़ती है जी, लेकिन कुछ दिनों की छोटी पड़ती है, जब ज़्यादा प्रेशर होता है बाकी काम चल जाता है जी। ये तो आपकी डिमांड भी है कि अनाज मंडी दूसरी जगह जाए? हाँ, पहले तो हम मना करते रहते थे 5-10 साल पहले तो जी, अब सब मंडी वाले राजी है जी, आज यहाँ से शिफ्ट हो जाए मंडी दूसरी चली जाए तो यहाँ से हम बढ़िया रहेंगे। तो ये थे हमारे बीच में सभी आड़ती लोग, पूर्व प्रधान मौजूदा। जो बताया उसका लबोलवाब ये है कि सरकार ने खरीद तो शुरू कर रखी है, लेकिन खरीद नहीं रही है बाजरे, उनके मापदंड पे फसल आ नहीं रही है। सरकार से आग्रह किया है कि सरकार उनको खरीद को तुरंत शुरू करे, ताकि जो अनाज मंडी में व्याप्त है इस समय दिक्कतें, वो भविष्य में और पैदा ना हो। अनाज मंडी में भी जब आवक तेज होगी तो उस दौरान लिफ्टिंग की समस्या खड़ी हो सकती है। इसके लिए सरकार को समय रहते प्रबंध करने का आग्रह भी किया गया है। अनाज मंडी से सतीश भुटानी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।